Hi friends, this is Musharraf Ali and today I am going to teach you the use of as soon as, no sooner than. फ्रेंड्स, ये हमारा इस्तेमाल है जिसका मतलब होता है जैसे ही या यूँ ही। जैसे ही मैंने उसे देखा वो चला गया, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एज सुन एज या नो सुनर। टेंस के मुताबिक हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा तो नो सुनर में हम डिड और देन इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला होगा तो वहाँ पर हैड और देन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो वहाँ पर नो सुनर के साथ डज, डू और देन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने में एक एग्जाम्पल्स पास्ट इंडेफिनिट में समझाऊंगा, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट परफेक्ट में। तो इनका मतलब होता है जैसे ही या यूं ही। एज सुन एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर देखेंगे हम एज सुन एज आई सॉ हिम, ही रैन अवे। यहाँ पर हम देखेंगे एक ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम इसमें नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे एज सुन एज की जगह पर नो सुनर, ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है तो हम डिड इस्तेमाल करेंगे। नो सुनर डिड आई, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। नो सुनर डिड आई सी हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा तो हम देन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कॉमा ख़त्म करने के लिए हमने देन का इस्तेमाल करना है। THAN, THAN ये याद रखिएगा, ये THAN, देन ही रैन अवे। तो इसका मतलब एज सुन एज आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। नो सुनर डिड आई सी हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा, देन ही रैन अवे, वो भाग गया। दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट में अगर जुमला बनाऊं, एज सुन एज ही हैड इटन मील, जैसे ही वो खाना खा चुका था या जैसे उसने खाना खाया था। His friends came to meet him, उसके दोस्त उससे मिलने आ गए। सो फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये हमारे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमारे पास इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं कि यूज़ नो सुनर, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल आ जाता है ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है पास्ट परफेक्ट में। तो अगर मैं नो सुनर चेंज करूँगा, नो सुनर, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है हैड। नो सुनर हैड ही, सेम सेंटेंस है, इट इन मील। तो यहाँ पर हमने देन का इस्तेमाल करना है। देन हिज फ्रेंड्स कैम टू मीट हिम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस्तेमाल किया हमने नो सुनर हैड ही इटन मील, जैसे वो खाना खा चुका था। देन हिज फ्रेंड्स कैम टू मीट हिम, उसके दोस्त उससे मिलने आए। ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है और ऊपर वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं प्रेजेंट में कहूँ, एज सुन एज ही ओपन्स द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, आई इंटर, मैं दाखिल हो जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस का जुमला है, तो हम अगर नो सुनर में चेंज करेंगे, नो सुनर प्रेजेंट है तो हमने इस्तेमाल करना है डज। नो सुनर डज ही, तो यहाँ पर हमारा एस ख़त्म हो जाएगा, डज इस्तेमाल हुआ। नो सुनर डज ही ओपन द डोर देन आई इंटर, तो मैं दाखिल हो जाता हूँ। दरवाज़ा खोलता है, कमरे में दाखिल हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे अगर प्रेजेंट टेंस का जुमला होगा तो हमने डज या डू इस्तेमाल करना है नो सुनर के साथ। अगर पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा तो हम हैड इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा तो एज सुन एज की जगह पर हम नो सुनर इस्तेमाल करेंगे और पास्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और फिर हम उसके बाद देन का इस्तेमाल करेंगे। हर टेंस का मुख्तलिफ अंदाज़ है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हम उसको नो सुनर जब यूज़ करेंगे तो हैड सब्जेक्ट के से पहले रखेंगे। अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है तो वहाँ पर हम नो सुनर के साथ डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन एज सुन एज आई रीच्ड एट द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पर पहुँचा, तो यहाँ पर हमने एज सुन एज का इस्तेमाल करें। एज सुन एज आई रीच्ड एट द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पर पहुँचा। द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ट्रेन निकल चुकी थी, जा चुकी थी। नो सुनर डिड आई रीच एट द स्टेशन देन, तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल करें। देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, जैसे उसने मुझे बुलाया मैं चला गया। एज सुन एज आई, एज सुन एज ही कॉल्ड मी, एज सुन एज ही कॉल्ड मी, जैसे उसने मुझे बुलाया। आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए चला गया। नो सुनर डिड ही कॉल मी, सॉरी यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो है ही इस्तेमाल किया था। नो सुनर डिड ही कॉल मी, जैसे उसने मुझे बुलाया। देन आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए चला गया। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डज या डू, पास्ट है तो डिड और नो सुनर, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो है। सो फ्रेंड्स, कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुशर्रफ। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।